मुल्क का निज़ाम हमने अनोखा देखा, कत्ल का फैसला कातिलों के हवाले देखा। अब हम कह कैसे, जो कत्ल करने वाले हैं वही फैसला करने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। अब किससे कहेंगे फरियाद? अल्लाह से कर सकते हैं। बिलासपुर के अंदर एक 400 साल पुरानी दरगाह थी, एक मज़ार थी सादिक शाह मियाँ की, उसको प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। दो जगह पे कार्रवाई हुई है, एक बिलासपुर शहर के अंदर सादिक मियाँ की मज़ार के ऊपर, से आगे रुद्रपुर रोड के ऊपर मज़ार है, उसको भी बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया गया है। मुस्लिम बरादरी के लोग हैं जिनकी आस्था थी इस स्थान में, मज़ार में, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। मज़ार शरीफ के बराबर से अभी साल 2 साल पहले कुछ दुकानें बनाई गई जो नगर पालिका ने बनाई थी, वो भी उसी लाइन में आती हैं। अगर ये अतिक्रमण में था तो उसको अतिक्रमण माना जाए, इसको अनदेखी न की जाए। आगे भी कोई धार्मिक स्थल हैं, दुकानें भी हैं, वो इस वक्त सत्ता पार्टियों के लोगों की हैं। अगर न्याय दिया जा रहा है, सबका विकास, सबका साथ किया जा रहा है, तो सबको एक नज़र देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि वक्त आता जाता रहता है। तो करी जाएगी, जाहिर बात होगी, हमारी इंशाल्लाह पूरी होगी, उम्मीद होगी। अपने तो फिर सुनी जाएगी। हमारा इसमें वक्फ बोर्ड में इंदराज हैं, दोनों कब्रिस्तान, दोनों मज़ार शरीफ इंदराज हैं, पुराने इंदराज हैं। कता गतौली में इनके दर्ज हैं। यहाँ के मुतवल्ली हैं, एक ज़माने से बैठे हुए, इनके आपस में केस भी चले थे, उसकी भी पेपर मौजूद है कि बराबर में ब्लॉक की ज़मीनें जो है ये भी इन्हीं के मुतवल्ली साहबान थे, उन्होंने दी थी बदले में। ये बहुत पुराने रिकॉर्ड है यहाँ के। अपनी मर्जी से कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लोग हैं यहाँ पर, यहीं के बाशिंदा हैं, रहने वाले यहाँ के। हमारे चेयरमैन साहब हैं। अब ये अगर एक सलाह से और एक कार्रवाई के हिसाब से काम होता तो इनको खड़ा करके यहाँ पर काम किया जाता। अब ये रात में चोरी छुपा आन के तुम किसी का भी घर मकान ढा दोगे या मस्जिद ढा दोगे, ये तो तुम्हारे अपने खर्च पे कानून है ना, किसी की सुनी कब जा रही है कानूनों में। तभी तो है। अब ये है कि आज उनका हिसाब है, कल किसी और का होगा, तो फिर यही ऐसा थोड़ी चेयरमैन है वक्त के, वैसे बुलाते हैं इन्हें कि भाई ऐसे ऐसे ये बात है, हम इसकी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तो इनसे सलाह लेते, इनसे संतुष्टि लेते। हर बात का हल निकाल सकता था, हर चीज का विकल्प होता है। अब ये थोड़ी जास्ती से तुम कब कोई भी काम कर रहे हो तो इस चीज का तो अब तुम्हारे हाथ में है निर्णय अपने आप। ये तो अलग ही अलग है ना, ये तो होना सबके लिए एक सा चाहिए, मगर ये तो अलग कर रहे हैं ना। ये तो मुसलमानों के लिए बन गया कानून, ये सरकार में सब मुसलमानों के लिए। हम तो ये कहना चाहेंगे कि ये जो इन्होंने रात चोरी छुपे काम करा है, ये गलत है। जब इन्होंने जब टाइम दे रखा था, आपको सबको पता था, लोगों को पता ही था, ये अपने हिसाब से शिफ्ट करने को बोला गया था, वो शिफ्ट कर रहे थे। तो आपने आन के रात को 3 बजे ना किसी को बुलाया, मुतवल्ली को बुलाते पूछते आपने काम चालू कराया, आपका कब तक शिफ्ट हो जाएगा? आप 3 बजे आने के निशान जहाँ तक लगे उसके बाहर तक तोड़ के चले गए। ये कोई नहीं होता, निशान लगा भी सब दुनिया ने देखा, न्यूज पे भी पढ़ा के इतनी जगह जाएगी। आपने कहा कि आप हल्के हल्के करके आप शिफ्ट कर लिया, आपने शिफ्ट करने का भी टाइम नहीं दिया, रात को आन के तोड़ दिया। और सब लोग देख सकते हैं कि कितनी जगह उधर पड़ी है। अगर ये चाहते सरकार, वो भी जगह सरकार की ब्लॉक में, तो ये रोड ब्लॉक की तरफ को हो सकता है। दुनिया में जब पहले भी कहीं अगर रोड निकलता था, अगर सरकारी जगह होती थी, वो शिफ्ट कर दिया जाता था कि आप थोड़ा रोड सरकारी की तरफ को चले जाते। अब यहाँ से देखेंगे बिजली घर से और चौराहे तक 90% जगहें सरकारी हैं। तो ये चाहते रोड इधर भी हो सकता था, मज़ार बचा, लेकिन एक टारगेट होता, उस हिसाब से उन्होंने काम करा है। कोई ऐसा नहीं है बिना टारगेट के काम करा। रात को 3 बजे चोरी छुपा आन के पब्लिक को यहाँ आने नहीं दिया गया, पब्लिक को ऐसा कर दिया जैसे कर्फ्यू लगा के बिल्कुल काम करा। विशाल नगर वाले मज़ार के साथ भी सेम कंडीशन करिए, 5 बजे वहाँ तोड़ा गया, बिल्कुल कर्फ्यू जैसे लगा देते हैं करके। अरे किसी को सुना जाता है, किसी से कहा जाता है कि आप निशान आपने खुद लगाए थे, प्रशासन ने खड़े होकर तो लगाए थे ना। आपके न्यूज वालों के पास वीडियो भी होंगी, प्रशासन भी, एडिशनल एसपी साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हल्का हल्की कर लो। ऐसा नहीं, आप देखो कितनी जगह तोड़ दी, इतनी जगह तो आ ही नहीं रही थी रोड में। अगर आ रही है तो ये दुकानें भी तोड़ी जाए। नगर पालिका का क्यों पैसा बर्बाद करा जा रहा है? अब सब ये पब्लिक का ही पैसा इतना नगर पालिका में लगाया, इसको भी तोड़ा जाए जब ये अतिक्रमण में आ रहा है। तरफा बात सुनकर, एक ही पक्ष की बात सुनकर ये फैसला लिया गया, इसका खमियाजा भुगतेंगे, इसकी सजा ऊपर वाला देगा। अरे बताया ही जा रहा है कि इससे पूर्व में मुतवल्लियों ने खुद ही अपना अतिक्रमण ध्वस्त कर लिया था, फिर ये कार्रवाई की। नहीं, ये बात गलत है। उन पर दबाव बनाया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि हमने नोटिस दे दिया, जबकि कोई नोटिस नहीं दिया था, खाली बातचीत करी गई थी। तो बात ये बैठ के हुई थी उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी में भी, और यहाँ पे जो जिम्मेदार मंत्री साहब हैं या यहाँ के चेयरमैन साहब हैं या यहाँ का प्रशासन है, उनके बीच में बैठ के बात भी हुई थी
कि मजार शरीफ से 1 मीटर या 1.25 मीटर की जगह ले ली जाएगी, बाकी जगह तुर्बत की जगह जो है मजार शरीफ की वो छोड़ दी जाएगी। दोनों मजारों की बात हुई, जबकि रात के अंधेरे में बिना बताए हुए एक डकैतों की तरह आन के मजार शरीफ को शहीद कर दिया गया। बात लगभग 200 साल पुरानी है। मेरे वालिद कर रहा है यहाँ से सन 65 से। मैं 2000 जमीन सरकारी नहीं है, ये अब प्रशासन का कहना है कि ये जमीन जो है 253 नंबर है, ठीक है। वो जो हमारी जगह जो नाप की दी है, शासन का कहना है वो आपकी नीचे आ रही है, वो नीचे आ रही है, खाली पड़ी है तो जगह। बोले ये पीडब्ल्यूडी में 55 फुट में आ गई, रोड सेंटर से 55 फुट पीडब्ल्यूडी हो गई। आपकी जगह नीचे हमने नाप दिया, आप वहाँ चले जाओ। वो खरंजा नहीं है, वो खरंजा 253 नंबर में है, खतौनी में, वो 253 नंबर दिया था कि ये आप शिफ्ट कर लो अपनी जगह में। वो 10-12 दिन का टाइम दिया था, उससे पहले हमें मौका मिला नहीं। वो पहले इन्होंने बगैर बताए जगह तोड़ दी। आपको जो संदेशा मिला था, टाइम मिला था, कितने दिन पहले मिला था? लगभग 5 दिन पहले मिला था। और 12 दिन का वेट नहीं करा ना बैठ वगैरह पड़ ये कहा था जितनी दरगाह आ रही होता तोड़, जितना निशान लगाया था रोड वालों ने उतना हमने तोड़ दिया था। बोले यहाँ निकाल दो, वो खुद तोड़ दिया था पहले। बाकी बोला थे हम यहाँ रोड बना लेंगे, आप दरगाह आपकी छेड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो लेकिन ये रात में फिर आके रात में बगैर बताए सब तोड़ के चले गए। कौन कौन लोग आते थे यहाँ पे? सभी तो पूरा स्टाफ ही था, एडीएम वगैरह तहसीलदार वगैरह सब। तो आपने कोई अपील दलील कोई दायर नहीं करी? हमें नोटिस ही नहीं दिया तोड़ने का, तो कहाँ जाते? कोई तोड़ने का नोटिस देते आप हटो यहाँ से। जो बहुत दुखी है सब। ये जिस समय कार्रवाई हो रही थी, हर आदमी रो रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे, बहुत परेशान है सब लोग, और सब इसी बात को लेकर चिंतित है कि अब जो अगली कार्रवाई क्या करी जाए। ये न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रशासन भी कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों के आदेशों से मजबूर है, हाथ बंधे हैं प्रशासन के। 6 फुट ले रहे हैं, हमारे यहाँ 55 फुट बताया उन्होंने, 55 फुट लेंगे आपसे। वहाँ 6 फुट ले रहे हैं, पीछे रोड जो है 6 फुट ले रहे हैं। वहाँ 6 फुट ले, हमसे 55 फुट पे गया। ये मामला है। ये 200 साल पुरानी दरगाह है, वक्फ में दर्ज है, अपने सारे नंबर है, खसरा खतौनी सारे कागज हैं इसके। कोई अवैध जगह पे नहीं, कोई सरकारी जगह पे नहीं है। इनके बारे में अब तो क्या इनके बताएं? बारे में तो कोई पुराना आदमी ही बता सकता है, क्योंकि बताया भाई ने 100 साल से ऊपर की दरगाह है। 200 साल 200 साल पुरानी दरगाह है ये। पे हर धर्म का आदमी आता है, और उसके बाद भी जितने भी लोग यहाँ पे अभी भी गुजरते हैं यहाँ से, हम तो बचपन से देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं सब देखते आ रहे हैं, सब यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए सलाम करते हुए सब जाते हैं। तो एक तरीके से सबको बहुत ज्यादा दुख है इस बात का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हुआ है, तो देखते हैं आगे अब कोई दूसरा रास्ता इसका निकालते हैं। हमारी जो जगह एक जमीन आती है नीचे, तो हमें कब्जा दिलाना चाहिए था नहीं? अरे हमें कब्जा करवाता था, आप यहाँ पर फिक्स हो जाओ। 253 नंबर 253 नंबर दरगाह की जगह है, 5 डिसमिल। वो नाप के एडीएम ने निशानदेही करवा दी है, निशानदेही करवा दी। लिख के नहीं दिया हमें कि आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। वो जगह खाली बोला हमने जगह आपकी नाप दी, आप अपनी मर्जी से बैठ जाओ वहाँ जाके। वो जगह किसके कब्जे पे है पहले से? वो खाली पड़ी है जगह, दरगाह का लंगर होता है वहाँ पे, दरगाह का लंगर होता है, सारे काम होते हैं वहाँ पर। कब्जे में मजार की ये जगह, वो तो पहले से मजार की हाँ जगह मजार की जगह है, देखिए पुरानी ये जगह जगह है, ये सब ये खाली ही पड़ी हुई सारी मजार की जगह है वो। कम से कम 400-500 साल पुरानी। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होती है? अब हम इस मुल्क का हमने निज़ाम अनोखा देखा, और इसके अलावा क्या कहेंगे। इस मुल्क का निज़ाम हमने अनोखा देखा, कत्ल का फैसला कातिलों के हवाले देखा। अब हम कह कैसे, जो कत्ल करने वाले हैं वही फैसला करने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं। अब किससे कहेंगे फरियाद? अल्लाह से कर सकते हैं। अल्लाह से